कि जो भी महिला घर छोड़ती है, उनको लोग दूसरे नज़रिए से लोग देखने लगते हैं। ये तो गलत है ना, ऐसे में कैसे सुधार आएगा? कोई जिला परिषद लड़ता है या मुखिया लड़ता महिला लड़ती है मुखिया चुनाव, तो उसके हस्बैंड को मुखिया पति या जिला परिषद पति एकदम बोर्ड पे लिखा जाता है। इसको किस नज़रिए से देखती हैं? क्या ये होना चाहिए? उसके पति उनको आगे बढ़ने दे तब तो, उनके पति घर से निकलने दे तब तो, लेकिन नहीं, वहाँ महिलाओं को नहीं काबिल नहीं समझा जाता। बिहार में अक्सर गवर्नमेंट जॉब को ज़्यादा मान्यता दिया जाता है, लेकिन आपने जॉब छोड़कर चुनाव लड़ा। हाँ, उनको लगा कि ये परफेक्ट महिला है, तो वो हमको बोले कि तुम रिज़ाइन करो और फील्ड में चलो, जिला परिषद में तुमको हम खड़ा करें। बिहार में महिलाओं को देखा जाता है कि सब लोग बोलता है कि राजनीति महिलाओं की चीज़ नहीं है। राजनीति क्षेत्र में महिलाओं का आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि समाज में सुधार आप तभी ला सकते हैं कि जब आपका नज़रिया कोमल भी हो और कड़ा भी हो। अभी जन स्वराज में आप जुड़ी हैं, इसमें अभी अक्षरा सिंह जुड़ी हैं, जो भोजपुरी की मशहूर अभिनेत्री बोली जाती हैं। तो इसको किस नज़रिए से देखती हैं? महिलाओं का काफ़ी इससे जुड़ाव हो रहा है, जैसे आप भी महिला हैं और इस पार्टी से जुड़ी हैं। वो लोगों को लगता है कि वोट के समय में जौन प्रत्याशी को जितना खखोर लें, जितना लूट लें, और जो प्रत्याशी ज़मीन और घर-घराड़ी अपना सब बेच के खड़ा होता है, वो जीतने के बाद सोचता है कि हम जो बेचे हैं, हमारा जो विनाश हुआ है, वो कुछ बना ले। स्वागत है हमारे चैनल में। मेरा नाम सजाद है और आप सत्याग्रह टाइम्स देख रहे हैं। हमारे साथ जन स्वराज की एक महिला नेत्री हैं, जिनका नाम सुधा वर्मा है, जो पूर्व प्रोफेसर रही हैं और इन्होंने जिला परिषद का चुनाव भी लड़ा है। इनसे बात करेंगे। सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि आपने चुनाव लड़ने से पहले आप जॉब में थी, तो जॉब क्यों छोड़ना पड़ा आपको? एक्चुअली मेरे हस्बैंड को समाज से बहुत ही लगाव है, और वो समाज के हर दुख-सुख को अपना दुख-सुख समझते हैं। भले ही वो फैमिली में टाइम ना दें, लेकिन वो समाज के हर कैटेगरी के लोगों के साथ एक फैमिली मेंबर की तरह रहते हैं। तो जब आरक्षण हुआ, महिलाओं का सीट जो रिज़र्व हुआ, तो कुछ टर्म तो ऐसे ही वो देखे, लेकिन उनको लगा वो हमको तो देख ही रहे थे, उनको लगा कि इस क्षेत्र में आने के लिए और काम करने के लिए ये परफेक्ट महिला है। ये रिश्ता अलग रखते हैं, जी। उनकी परख बता रहे हैं। उनको लगा कि ये परफेक्ट महिला है, तो वो हमको बोले कि तुम रिज़ाइन करो और फील्ड में चलो, जिला परिषद में तुमको हम खड़ा करेंगे। तो हमने बोला कि ये जो जब शंकर भगवान को समाज में समाज की कुरीतियों से राक्षसों की अत्याचार से बचाना था, तो पार्वती माता को दुर्गा और काली का रूप देना था। तो उन्होंने कई तरह से दुर्गा जी को परिपक्व किया, लंबी बातें हैं ये, उनको तैयार किया समाज में सुधार के लिए। तो हम उनको बोले कि ठीक है, चलो शिव-पार्वती साथ हो जाते हैं। हमने सवाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बिहार में अक्सर गवर्नमेंट जॉब को ज़्यादा मान्यता दिया जाता है, लेकिन आपने जॉब छोड़कर चुनाव लड़ा। हाँ, मेरी तो बहुत ही मान-सम्मान थी वहाँ। मैं एग्ज़ामिनर थी और एचई भी थी, और मेरी पूरे बिहार में जितनी भी सेंटर हुआ करते थे, वहाँ से मेरी चिट्ठियाँ आती थी। मैं कॉपी देखने जाया करती थी, रिज़ल्ट बनाने जाती थी। तो मेरी मान-सम्मान थोड़ा अलग थी ही। लेकिन हमने ये सोचा कि मेरे हस्बैंड ने वो जॉब भी हम अपने हस्बैंड के कहने से ही किए थे। और यहाँ भी हमको कुछ अपने लिए सोचना तो था नहीं कि हाँ भाई, हमको रोज़ी-रोटी जोड़ना है, ऐसा कुछ तो था नहीं मेरे साथ। तो उनको लगा कि हम ये काम कर सकते हैं, तो हम थोड़ा-सा आध्यात्मिक दृष्टिकोण से सोचते हैं। तो हमको लगता है कि ऊपर वाला जो काम दिया है, उसको ईमानदारी से करना चाहिए, और हमको लगता है कि जहाँ हमको कोई भी काम मिल जाता है, उसको करना अच्छा लगता है बस। करने लगे, उसमें जिस तरह का भी काम हो, हम उसको करने लगे। और एक्चुअली सोशियोलॉजी और पॉल साइंस ये सब सब्जेक्ट वगैरह भी पढ़ाए हैं, पढ़े हैं, तो क्यों समाज का कैटेगरी क्या होता है, किस तरह से क्यों बाँधा जाता है, ये पुलिस थाना, कोर्ट कचहरी क्यों बनता है, ये सारी बातों का हमको समझ है। तो हमको लगा कि जो हम थोड़ा सुचारू ढंग से कर सकते हैं। लेकिन ऐसा होता है ना कि पीठ पे आप आगे बढ़िए तो नेगेटिव माइंडेड लोग ज़्यादा आ जाते हैं, और वो चाहते हैं कि हमारे हिसाब से प्रॉब्लम्स तो आती है। खासकर बिहार में महिलाओं को देखा जाता है कि सब लोग बोलता है कि राजनीति महिलाओं की चीज़ नहीं है। हाँ, ऐसा तो मेरे सामने भी आया था, और ऐसा होता क्या है कि हमने सुना था कि पुरुषों में क्या होता है ना कि अगर देखते हैं कि महिला से वो नहीं जीत रहे हैं, महिला से वो आगे नहीं जा रहे हैं, तो एक ही चीज़ उनके पास आता है
कि उनको करप्ट साबित कर दो या उनके कैरेक्टर पर कुछ न कुछ उँगली निकाल दो। ऐसा हमने भी झेला है। और बिहार में काफ़ी चर्चा में बना हुआ जन स्वराज अभियान जो प्रशांत किशोर चला रहे हैं, राजनीतिक सलाहकार बोले जाते हैं। तो इसको जॉइन करने का क्या न मतलब किस नज़रिए से देखती हैं? मतलब कैसा लगा कि आप इस पार्टी से जॉइन हुईं? एक्चुअली इलेक्शन में जब मैं खड़ी हुई, तो राजनीति हर जगह हर राजनीति बातों से जो में हम पे जो असर आया, जो हमने देखा, हर पार्टियों का जो रूपरेखा मेरे सामने आया, उस हिसाब से उसके बाद जो प्रशांत सर आए, प्रशांत सर का टीम आया और प्रशांत सर का जो सर्वे हुआ, प्रशांत सर के सर्वे से जो बातें छन के सामने आई, वहाँ मेरी कॉन्फिडेंस बनी। और सबसे बड़ी बात है कि प्रशांत सर जो महिलाओं की इज्जत देते हैं, जो उनका रिगार्ड रिस्पेक्ट करते हैं, इसका सबसे ज़्यादा समझ जो है हमको वहाँ दिखा, जो सर अपने टीम में लड़कियों को रखे हैं, पढ़ी-लिखी लड़कियों को रखे हैं, जो दूसरे-दूसरे जगह से हैं। बिहार आने से तो हर कोई डरता है, बिहार के नाम से बाहर जाइए तो सभी को लगता है कि ये क्रिमिनल का अड्डा है। क्या अभी भी बिहार को देखने का नज़रिया वही है? बाहर में जैसे अभी जो राजनीतिक स्थिति है बिहार का, हाँ। क्या वही नज़रिया बाहर में अभी जाने पे वही दिखता है? हाँ, अभी भी बाहर में लोगों का नज़रिया बिहारी के प्रति अच्छा नहीं है। बिहारी को लोग अच्छे नज़रिए से नहीं देखते तो हैं आप बाहर। जनसुराज के साथ जुड़ी हैं, क्या जनसुराज आगे पार्टी बनती है, चुनाव लड़ती है, तो क्या इस नज़रिए को बदल पाएगी? देखिए, आदमी के हाथ में कोशिश है। आदमी कोशिश करता है और कोशिश नहीं, काम बोलता है। अभी वर्तमान में बात कर लें आप जिस संगठन से जुड़ी हैं जनसुराज, उसमें अभी अभी अक्षरा सिंह जुड़ी हैं जो भोजपुरी की मशहूर अभिनेत्री बोली जाती हैं। तो इसको किस नज़रिए से देखती हैं? महिलाओं का काफ़ी इससे जुड़ाव हो रहा है, जैसे आप भी महिला हैं और इस पार्टी से जुड़ी हैं, क्या कहेंगी? देखिए, ऐसे तो हर क्षेत्र में महिलाएँ आगे हैं, उन्हें मौका मिलना चाहिए। लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं का आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि समाज में सुधार आप तभी ला सकते हैं कि जब आपका नज़रिया कोमल भी हो और कड़ा भी हो। आप राजनीति में हैं, महिला हक की बात करती हैं। लेकिन राजनीति में एक और बात आता है कि जैसे कि कोई जिला परिषद लड़ता है या मुखिया लड़ता महिला लड़ती है मुखिया चुनाव, तो उसके हस्बैंड को मुखिया पति या जिला परिषद पति एकदम बोर्ड पे लिखा जाता है। इसको किस नज़रिए से देखती हैं? क्या ये होना चाहिए या ये मतलब इल्लीगल तो नहीं है, लेकिन नहीं, इसको किस नज़रिए से देखते हैं आप? लेकिन इसमें गवर्नमेंट की कमी है। जब आप आरक्षण दिए हैं, तो पूरी तरह आरक्षण दीजिए, पूरी तरह महिलाओं को स्वतंत्रता दीजिए, पूरी तरह महिलाओं को सुरक्षा दीजिए, ताकि वो सचमुच फील्ड में घूमे, सचमुच वो काम करे। एक तरफ आप महिलाओं को पद दे रहे हैं और दूसरी तरफ जो दबाया जा रहा है, उसके प्रति कोई रास्ता नहीं है। उसके पति उनको आगे बढ़ने दे तब तो, जी। उनके पति घर से निकलने दे तब तो, लेकिन नहीं, वहाँ महिलाओं को नहीं काबिल नहीं समझा सिर्फ़ जाता नाम है। होता है बस केवल शिलापट पे केवल नाम होता है, बाकी सब काम उसके हस्बैंड करते हैं। हाँ, हाँ, ये चीज़ तो होनी नहीं चाहिए। जब आप आरक्षण दिए हैं, तो ये रिस्ट्रिक्टली कानून बनाइए कि महिला ही निकले और महिला ही काम करे। जब महिला पद है, आरक्षित है, रिज़र्व है, इसका कोई मतलब होता है ना, रिज़र्व होने का, आरक्षण होने का। तो जब आरक्षण है, रिज़र्व है, जिसके लिए पद है, तो उनको इतनी कॉन्फिडेंस डालने की कोशिश कीजिए, उनको इतनी सुरक्षा दीजिए, ताकि लोगों का नज़रिया बदले। और जब तक नज़रिया नहीं बदलेगा, तब तक सुधार या बदलाव नहीं रहेगा यहाँ। क्योंकि जो भी महिला घर छोड़ती है, उनको लोग दूसरे नज़रिए से लोग देखने लगते हैं। जी। ये तो गलत है ना, ऐसे में कैसे सुधार आएगा? ये डिपेंड करता है हमारे फैमिली पे, हमारे फैमिली मेंबर पे, हमारे हस्बैंड पे, पेरेंट्स पे, बच्चों पे डिपेंड करता है कि ये चीज़, ये नज़रिया वो बदलेंगे। जब तक वो नहीं बदलेंगे, तब तक सुधार नहीं आ सकता है। क्या बिहार में जो जाति की राजनीति है, इसको तोड़ पाएगी क्या जनसुराज? देखिए, मन हमने जो पर्सनली इस चीज़ को फ़ील किया है कि लोगों में जातिवाद की कीड़ा ज़्यादा फैल रही है। जो सचमुच समाज के प्रति समर्पित है, जो सचमुच काम करना चाह रहा है, वो जाति के नाम से आगे नहीं बढ़ पा रहा है, कुंठित हो जा रहा है, दब जा रहा है। तो ये जातिवाद की वजह से हमारे समाज में कैसे सुधार आ सकती है? नहीं आ सकती है ना। जो लोग उम्मीद से आपको आगे बढ़ाए हैं, वो लोग, उन लोगों की उम्मीद खरा पे नहीं उतरती है, खरा नहीं हो पाती है, तो अगले बार सोचते हैं कि अच्छा 5 साल नो बा, 5 साल बाद फिर दोसर देखल जाई। तो ऐसे में क्या होता है कि वोट का महत्व घटता है। जो अपना ज़मीन, घर बेच-बाच के पॉलिटिक्स में खड़ा होता है, अगर वो जीतता है, तो उसका तो ज़मीन बिका रहता है, उसका तो घर बिका रहता है। वो तो चाहेगा कि अगले बार हम जीतेम कि ना जीतेम, हमार जे घर टूटल बा, हमार जे ज़मीन बिकाइल बा, वो हम अपन वापस बना ली। ऐसे में होगा सुधार? नहीं तो राजनीति में कब तक सिर्फ़ पैसे से चुनाव लड़ा जाएगा?
देखिए, ऐसे में होता क्या है कि अगला जो जीत रहा है, वो अपनी छवि इस तरह से बनाए कि उसको जनता को दिखे कि वो बात नहीं है। वो बात नहीं, वो दिखाए कि हाँ, आपके लिए जो फंड आया, जो योजना आया, वो दिखा के, समझा के, उनका फंड, उनका योजना यूँ यूँ किताबों की बातें हैं कि राजनीति कंप्लीट सेवा संस्थान है। ये किताबों की बातें हैं। किसी ज़माने में हुआ भी करती थी, धरातल पर भी ये बातें थी कि राजनीति कंप्लीट सेवा संस्थान है। तो कहीं-कहीं कुछ न कुछ तो कुरीतियाँ होती हैं जो लोगों की नज़रिया बदली है। लो रो राजनीति के प्रति लोगों की नज़रिया बदल गई है। वो लोगों को लगता है कि वोट के समय में जौन प्रत्याशी को जितना खखोर लें, जितना लूट लें और जो प्रत्याशी ज़मीन और घर-घराड़ी अपना सब बेच के खड़ा होता है, वो जीतने के बाद सोचता है कि हम जो बेचे हैं, हमारा जो विनाश हुआ है, वो कुछ बना ले। हम जानते नहीं है राजनीति के बारे में, कुछ होता क्या है, ये भी नहीं जानते हैं। हम देखे भी नहीं है, हम राजनीति में गए भी नहीं है। लेकिन जो समाज में उतरने के बाद जो दिखा लोगों का सोच, वो हम बता रहे हैं। चलिए आपसे बात करके अच्छा लगा। धन्यवाद। आप हमको भी अच्छा लगा कि कुछ हम शेयर कर सके और हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि इसका असर क्या होगा समाज पे। हमने जो बोला, हम सच कह रहे हैं, दिल से कह रहे हैं। हमको जो समाज में घूमने के बाद दिखा है, वो हम बोले हैं, वो हम आपको बताए हैं। चलिए ये थे सुधा वर्मा थी तुर्कोलिया से प्रकरण अध्यक्ष है जमशुराज से और इन्होंने चुनाव लड़ा है सरकारी जॉब में थी और जॉब छोड़कर चुनाव लड़ा है। इस वीडियो में आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप सत्याग्रह टाइम्स देख रहे थे। बहुत-बहुत शुक्रिया।